दिस इज़ रूपाली। और जो आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जिसमें हम देखेंगे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा नर्मदा 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 वैली प्रोजेक्ट। इसमें जो नर्मदा रिवर है ना, नदी नर्मदा इज़ दी फिफ्थ, मतलब फिफ्थ, एक मिनट, एक दो दो चार दो छः, फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है हमारे इंडिया में, रिवर ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले निकलती कहाँ से ड्रॉ होती है? अमरकंटक से। ठीक है, हमारा ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन अमरकंटक से, अमरकंटक हिल्स है ना, अमरकंटक हिल्स। और इसका ये किधर साइड फ्लो करता है, इसको हम ये देखेंगे फ्लो किधर होता है, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड। तो ये नर्मदा अपोजिट साइड फ्लो करता है, मतलब वेस्ट साइड। वेस्ट साइड मतलब यानी कि अरेबियन सी के साइड फ्लो होता है, अरेबियन सी में फ्लो करता है। ठीक है, अरेबियन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारा कि जो रिवर्स फ्लो करती है ना, वो किधर साइड फ्लो करती हैं, क्यों, कैसे, हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन कई ऐसे दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं कि कुछ रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग होती है, कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट मतलब कहने का क्या है? अच्छा, जैसे इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पास लगा हुआ है? नर्मदा रिवर पे है, नर्मदा रिवर इन गुजरात, इन गुजरात, गुजरात। ठीक है, इसकी हाइट है 163। इसको तो हम ऐसे याद भी कर सकते हैं, नर्मदा रिवर के ऊपर है। बट इसकी जो हमारी नर्मदा रिवर है ना, एक मिनट, नर्मदा रिवर, इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे, एक मिनट, हिंदी वाला ब्रेक करते हैं, है ना। ये जो है मतलब कि ये मेल है, ये फीमेल। तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे अगर आप लोग मतलब कि हमारे इंडिया के मतलब कि जनरली जो सरदार लोग होते हैं, एक मिनट, सरदार लोग होते हैं, या फिर जितने भी सरदार लोग हैं वो लोग थोड़ा से फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिज़िकली अगर आप देखोगे तो जैसे हम लोग हरियाणा से रिलेटेड बोलते हैं ना कि हरियाणा में लड़कियां या लड़कों दोनों लोगों को गाड़ी या ट्रैक्टर चलाना आता है। तो वैसे हम ये भी तो बोल सकते हैं जो सरदार लोग होते हैं फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मतलब गाड़ियाँ चलानी कौन सी, एक मिनट, इन लोगों के लिए गाड़ियाँ चलानी को, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, है ना, दोनों लोग ये गाड़ी को चला सकते हैं। कौन सी गाड़ी को चलाने की बात हो रही है? रेंज रोवर। जैसे नर्मदा सरदार सरोवर, यहाँ पर रुको, सरदार सरोवर है ना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है, इसमें आपको एक वर्ड आ रहा होगा रोवर करके। रेंज रोवर गाड़ी होती है, मतलब मैंने देखा भी नहीं बट मैंने सुना हुआ है, तो उससे मैं बना रही हूँ रेंज रोवर करके। शायद, मुझे नहीं पता ये 4 व्हीलर गाड़ी है या 2 व्हीलर गाड़ी, ये एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट ऐसे हम याद रख सकते हैं कि सरदार मैंने बनाया, तो सरदार फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सरदार में तो मतलब कि गर्ल्स भी आ जाएंगी, नर भी आ जाएंगे, मादा भी आ जाएंगी, है ना। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि लोग दोनों गाड़ियाँ चला सकते हैं। मतलब रेंज रोवर गाड़ी, जो भी गाड़ी होगी आप अपना देख लेना या इमेज कर लेना, बाद में मैं खुद ही इमेज इसका सर्च करूँगी क्योंकि मुझे याद नहीं है कौन सी गाड़ी होती है रेंज रोवर। तो रोवर से क्या हो जाएगा हमारा? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है, एक मिनट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पे है?
नर्मदा रिवर पे, नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर, मैंने नर्मदा रिवर को कैसे ब्रेक किया हुआ है, मतलब जैसे अगर हम देखें नर्मदा रिवर को मैंने ऐसे ब्रेक किया है, एक नर दूसरा मादा, मतलब ये है लोग होते हैं स्पेशली जो सरदार लोग होते हैं, सरदार लोग होंगे वो गाड़ियाँ चला सकते हैं, चाहे लेडीज़ हो या फिर बॉयज़ लोग हो, आदमी हो, इंसान हो, औरत हो, ये सभी लोग रेंज रोवर गाड़ी चला सकते हैं। रेंज रोवर गाड़ी से हम कैसे जोड़ सकेंगे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक मिनट, ये तो मैंने बता दिया ही है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लो आप। ये तो मैंने बता दिया ही है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, मतलब कि एग्जैक्ट इसका क्या लोकेशन है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन है गुजरात, जी गुजरात है ना। इसका ये गुजरात है। और इसका कुछ क्वेश्चन देखना आप, ये देखो यहाँ पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 1992 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सरदार सरोवर डैम। जैसे अभी हमने देखा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार मतलब सरदार फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग है तो सरदार में तो सभी लोग आ जाते हैं, गर्ल्स भी आ जाएंगी, वो बॉयज़ भी आ जाएंगे, तो लोग रेंज रोवर गाड़ी भी चला सकते हैं, रेंज रोवर गाड़ी चला सकते हैं। इट में सरदार सरोवर, सरदार आ जाएगा, सरोवर भी आ जाएगा। और ये जैसे गर्ल्स बॉयज़ का मैंने क्यों बनाया है, नर्मदा रिवर के ऊपर, तो इससे कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें ये पूछा गया है सरदार सरोवर डैम किसके ऊपर बना है, किस रिवर के ऊपर बना है, तो यहाँ पास नर्मदा लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, इन्होंने सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ एसोसिएटेड विथ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बना है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसकी बेनिफिशियरी कौन कौन है, तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, मतलब कि मेरे 2-3 लोग हैं नोन के हैं, एक गुजरात का है, मतलब गुजरात को तो मैं मेरी अननोन दोस्त नहीं, सॉरी, मतलब ये मेरी दोस्त रहती थी तो वो गुजरात से थी, तो मैंने ऐसे याद रखे। हम दूसरा कैसे याद रख सकते हैं, गुजरात से ही महाराष्ट्र अलग हुआ है ना, तो गुजरात महाराष्ट्र हो जाएंगे। और एमपी है, एमपी से मेरी एक दोस्त है, तो वो मध्य प्रदेश, और राजस्थान से एक और दोस्त थी, वो राजस्थान से थी, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और देखो, अगर जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी भी देखा होगा ना, तो ज्योग्राफी में आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी, जैसे अगर मतलब कि जनरली क्या होता है, हमारे जो मध्य से इस इंडिया के बीचों बीच कौन सी रिवर जाती है, नर्मदा रिवर। हम नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं। अगर आप जब भी इंडिया का मैप देखोगे तो क्या बोलते, एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा आता है, मतलब मध्य प्रदेश बीचों बीच में आता है। और आई थिंक गेस भी कर सकते हो आप इसको, कि जैसे उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता, राजस्थान हो ही नहीं सकता, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही। इसमें क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम बेनिफिट ऑक्यूपाई स्टेट बाय सरदार सरोवर डैम, जो सरदार सरोवर डैम है वो गुजरात में बना हुआ है, ये चीज़ तो हम मानते हैं, लेकिन सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा रिवर के ऊपर बनी हुई। नर्मदा रिवर ओरिजिन कहाँ से होती है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, अमरकंटक हिल्स, जो प्रेजेंट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरियाज़ में पड़ा है। अगर वो भी मध्य प्रदेश के वेस्ट साइड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के वेस्ट साइड तो वो ऑलरेडी बह रही है ना, फ्लो ही कर रही है, तो ईस्ट साइड से। अब ईस्ट मध्य प्रदेश का एक छोर है ईस्ट साइड और एक छोर है वेस्ट साइड, तो मध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश को मिडिल से कवर करेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि गुजरात बिल्कुल हो नहीं सकता, उड़ीसा का तो कोई चांस ही नहीं है, राजस्थान का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच जाके गुजरात और महाराष्ट्र की एकदम ओरिजिन, जो क्या बोले, गल्फ ऑफ खंभात है ना शायद, वहाँ पर जाके गिरती है, तो मध्य प्रदेश मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, कौन थी, तो इनका नाम है मेधा पाटेकर। सरदार मेधा पाटेकर, तो इसको इनका ये MPPCS में पूछा गया था, इनका बस नाम याद रख सकते, लेकिन इनका नाम याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया हुआ था। तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये तो गुजरात में है, और दूसरा है इसके अगेंस्ट कौन थी, ये
सोशल एक्टिविटीज़ थी मेधा पाटेकर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। हमें इसमें बस 2 ही चीज़ याद रखनी है। पहला ये याद रखना है कि नर्मदा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट इसका फ़ायदा उठाता है? मध्य प्रदेश। उसके साथ साथ कौन कौन से स्टेट होंगे, तो इसमें मैं स्टेट में बता देती हूँ। वैसे तो मुझे याद ही था, क्योंकि मेरे दोस्त थे, तो मतलब मैं ऐसे ही ये रिलेट करके याद रखती हूँ। एक गुजरात है, तो गुजरात तो होगा ही। गुजरात के जस्ट बगल में महाराष्ट्र है, गुजरात से अलग हुआ महाराष्ट्र है, और गुजरात के ऊपर है राजस्थान है ना। और नर्मदा किधर से फ्लो कर रही है ना, ये भी चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा। तो नर्मदा एकदम बीचों बीच से फ़्लो कर रही, तो अगर जिस जगह से फ़्लो करेगी वो स्टेट भी तो इसका बेनिफिट उठाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? अगर हमारे घर के सामने से कोई सड़क जा रही है, तो क्या हम उस सड़क का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे? तो वैसे ही है, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से तो होके जाती ही है, गिरती कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में गिरती है। और उसके राजस्थान भी इसका मतलब कि जो राजस्थान के जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, उदयपुर वगैरह हो गया है, एकदम साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट, वो फ़ायदा इसका उठाते हैं। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ देखो यहाँ पास भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच डैम इज़ नॉट रिलेटेड टू दी रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर से कौन कौन से डैम है जो रिलेटेड नहीं है, तो इसको हमें याद रख सकते हैं। बस ये तक है। थैंक यू।